(1500 ईस्वी में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, जो एक आंख में तीर लगने के बाद भी दुश्मनों पर टूट पड़ा, जो एक हाथ और एक पैर कट जाने के बाद भी युद्ध के लिए निकल पड़ा। शरीर पर 80 घावों के बावजूद उसकी तलवार आग बरसा रही थी, जिसकी वीरता के बारे में दुश्मन को भी लिखना पड़ा कि वो अपनी तलवार और वीरता के बल पर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ था और उसका शौर्य उसे अधिक स्थानों का राजा बना गया। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे जो उसके वफादार थे। अगर उसके उत्तराधिकारी में से कोई एक भी उसके जैसा होता तो शायद हिंदुस्तान में मुगल पैर नहीं जमा पाते। चित्तौड़ के इस वीर योद्धा का नाम था श्री महाराणा सांगा। आइए जानते हैं राणा सांगा का शौर्य ऋषिमम कहानीकार में। सन 1482 दिल्ली की गद्दी पर लोधी सल्तनत का कब्जा था। बाकी राज्य छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, लेकिन इन सब में मेवाड़ रियासत ऐसी थी जो महाराणा कुंभा की विस्तृत विरासत को संभाले हुई थी। मेवाड़ की राजगद्दी पर राणा रायमल का शासन था, जो महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र थे। 12 अप्रैल 1482 में राणा रायमल के आंगन में एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक का नाम संग्राम सिंह रखा गया, जिन्हें रायमल प्यार से सांगा बुलाते थे। संग्राम सिंह मेवाड़ में बड़े होने लगे। संग्राम सिंह गुरुकुल जाने लगे और अपने अन्य 2 बड़े भाइयों की तुलना में वे अधिक शस्त्र अभ्यास करते थे। एक दिन जब तीनों भाई मंदिर गए तो वहां एक ज्योतिषी ने संग्राम सिंह को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तू कोई साधारण बालक नहीं है। तेरी तलवार से सल्तनतें कांपेंगी। तेरे ध्वज के पास भी शत्रु नहीं आ पाएगा। बहुत जल्द ही तू मेवाड़ का राणा बनेगा। ये बात सुनकर बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज ने गुस्सा करते हुए कहा कि सिर्फ बड़ा बेटा ही राणा बन सकता है। बहस आगे बढ़ी और छोटे भाई जयमल ने भी कुंवर पृथ्वीराज का साथ दिया और दोनों भाइयों ने मिलकर कुंवर संग्राम सिंह के ऊपर हमला कर दिया। संग्राम सिंह ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन पृथ्वीराज की तलवार से उनकी एक आंख फूट गई। सांगा अगर चाहते तो दोनों भाइयों को वहीं काट सकते थे, पर अपने पिता का ध्यान आते ही उन्होंने दोनों को सिर्फ घाव देकर भगा दिया। वे जानते थे कि दोनों फिर प्रयास करेंगे, इसीलिए खून से लथपथ घायल सांगा कुछ सरदारों की मदद से अजमेर रवाना हो गए। अजमेर में सरदार करमचंद पवार ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा। संग्राम सिंह कुछ सालों तक अज्ञातवास में रहे, लेकिन उनके रक्त में उबाल समय के साथ बढ़ता रहा। वे एक पूर्ण योद्धा के हृदय के साथ अपना जीवन बिता रहे थे कि मेवाड़ में कुंवर पृथ्वीराज और जगमाल के एक युद्ध में मारे जाने के बाद राणा रायमल को पता चला कि उनका पुत्र सांगा अभी जीवित है। उन्होंने संग्राम सिंह को चित्तौड़ वापस बुलाया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही राणा रायमल की मृत्यु हो गई। सन 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा बनते ही राणा सांगा ने अपने राज्य को मजबूत करना शुरू किया और पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध बनाकर उन्हें जोड़ना शुरू किया। इसी कड़ी में उनका विवाह बूंदी की राजकुमारी कर्णावती से हुआ, जो भविष्य के महाराणा प्रताप की दादी थी। मेवाड़ का तेज और उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही थी और अपनी सीमाओं का विस्तार कर रही थी। 1517 में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी ने एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया। राणा सांगा ने अपनी सेना सजाई और युद्ध के लिए निकल पड़े। दोनों सेनाएं खतौली के मैदान में आमने सामने थी। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ और राजपूतों की हुंकार से लोधी सेना तितर बितर होने लगी। सिर्फ 5 घंटे की चली लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उसकी सेना बुरी तरह हारी और लोदी अपनी जान बचाकर भाग गया।
लोदी के राजकुमार को कैद कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद राणा सांगा ने उदारतावश जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया। खतौली के इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ तलवार से कट गया और उनके पैर में तीर लगा, जिससे उनके पैर ने काम करना बंद कर दिया। अपनी इस हार से खिसियाया इब्राहिम लोदी बदला लेना चाहता था, पर राणा सांगा से खुद सामना नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने अपने सेनापति मियां माखन को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा। 1518 में धौलपुर के पास फिर युद्ध हुआ और एक हाथ में तलवार लिए राणा सांगा युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध शुरू हुआ और लोदी की सेना आंधी में सूखे पत्ते की तरह बिखर गई। लोदी सेना भागने लगी। इस बार राणा ने उनको दौड़ाकर उनका बयाना तक पीछा किया और फिर वहां तक सीमाओं का विस्तार किया। 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं ने राणा सांगा के खिलाफ मार्च किया। गागरोन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। सुल्तान की सेनाएं राजपूत घुड़सवारों का सामना नहीं कर सकी। उसके अधिकांश अधिकारी मारे गए और सेना का सर्वनाश हो गया। मालवा में जीत और हिंदू शासन बहाल करने के बाद राणा सांगा ने मेदिनी राय को हिंदुओं से जजिया कर हटाने का आदेश दिया। राणा सांगा का साम्राज्य उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन चुका था। 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो राणा सांगा को लगा कि बाबर भी तैमूर की तरह लूटपाट करके चला जाएगा। लेकिन जब बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो राणा सांगा ने युद्ध का निर्णय किया। महाराणा सांगा ने पाती परवन परंपरा को पुनर्जीवित किया। पाती परवन, जिसमें अधर्मी और विदेशी बर्बर आक्रांताओं को हिंदू समाज की सीमाओं से खदेड़ने की शपथ ली जाती है। राजपूताने के वे पहले शासक थे जो अनेक राज्यों के राजाओं को विदेशी जाति के विरुद्ध संगठित करके उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। सभी राजपूत उनके नेतृत्व में आगरा को घेरने आगे बढ़े। बाबर ने ख्वाजा मेहदी के साथ सेना भेजी, पर राणा सांगा के आगे वे टिक नहीं पाए। बयाना को अधिकार में ले लिया गया। बयाना की विजय के बाद सभी राजाओं ने महाराणा सांगा को हिंदू पद की उपाधि दी, अर्थात हिंदू साम्राज्य के राजाओं का महाराजा। मुगल सैनिकों में डर बैठ गया और वो वापस भारत छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। बाबर की कोशिशों के बाद भी जब कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो उसने सभी मुसलमानों को इकट्ठा करके उन पर से टैक्स हटाकर मजहब के लिए लड़ने को कहा और जिहाद का नारा दिया। मजहबी लोगों से तकरीरें करवाईं और काफिरों को मारना सवाब बताया। बाबर इस सब में कामयाब हुआ और उसने एक बहुत बड़ी सेना संगठित कर ली। 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के बीच इतिहास का एक भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं लड़ गईं। लगभग 4 लाख लोग उस वक्त खानवा के युद्ध में मौजूद थे। बाबर ने पहली बार राणा सांगा को देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे राणा सांगा सिर्फ एक हाथ में तलवार लिए झुंड के झुंड काटते चले जा रहे थे। बाबर ने अपनी चाल चली और राणा की तरफ से लड़ रहे लोदी सेनापति को लालच दिया, जिसके चलते उस गद्दार की सेना बाबर से जा मिली। इतना बड़ा विश्वासघात होने के बाद भी राजपूतों की वीरता में कोई कमी नहीं आई। राणा सांगा इस युद्ध में डटे रहे। उनके शरीर पर लगभग 80 घाव आए, जिनसे रक्त बह रहा था, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। अचानक लड़ते हुए एक तीर उनकी आंख में जा लगा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। राणा सांगा का ऐसा रूप और वीरता देखकर बाबर के होश उड़ गए। आंख में तीर लगने से राणा कुछ समय बाद बेहोश हो गए। राणा की बेहोशी में लोदी की गद्दारी की वजह से उनकी सेना शाम होते होते हार गई।
लेकिन बाबर उस युद्ध को जीतकर भी हार गया, क्योंकि उसे वहीं से वापस लौटना पड़ा। राणा सांगा को उनकी सेना एक सुरक्षित स्थान पर ले आई और उनका इलाज किया। होश में आते ही राणा ने हुंकार भरी लड़ने की ठानी और कसम खाई कि बिना विजय के चित्तौड़ नहीं लौटेंगे। लेकिन उनके ही खेमे में शामिल कुछ गद्दार सरदारों ने उन्हें धोखे से जहर दे दिया, जो एक आंख, एक हाथ और एक पैर के बिना भी शत्रु को काट देता, जो घावों में लथपथ होते हुए स्वयं काल लगता था। वो अपनों के भेष में छिपे हुए शत्रुओं से हार गया। 30 जनवरी 1528 में कालपी में महाराणा सांगा का स्वर्गवास हो गया। मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां आज भी महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा अजेय थे। वीरता और शौर्य के प्रतीक, भगवान महादेव के भक्त हिंदूपंत महाराणा सांगा हर भारतीय के दिल में अमर रहेंगे।